या आई नो। नहीं, सिक्योरिटी चेक जरूरी है। चमन, मॉम एंड डैड को लाने जा रही हो क्या? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? जरूरत नहीं है। जिमिन, हाँ, वो मेरे मॉम डैड है, उनकी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज, मैं अगर तुम चाहो तो मैं कार के अंदर ही रहूंगा, मगर प्लीज मुझे ले चलो। फाइन, चल सकते हो तुम। बाद में इसके बाद वो दोनों साथ में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। नामचंद, अब मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। याद है ना तुम्हें आखिरी बार एयरपोर्ट में क्या हुआ था? हम अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? जिन, सबसे पहले तो पैनिक करना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। नामचंद, पता है मुझे, मगर फिर भी मुझे डर लगता है। उस दिन जो कुछ भी एयरपोर्ट में हुआ था। जिन, कूल डाउन। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। ओके? बाय द वे, फॉर अ सेकंड वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि तभी हाँ, इसके बाद वो दोनों आकर कार में बैठ जाते हैं। अंकल, आपका टूर कैसा गया? मुझे पता है बेहतर तो नहीं, मगर कुछ तो ठीक रहा ही होगा, है ना? बाद में जिमिन उन दोनों से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर हिंगी नोटिस करता है कि जिन जो कि जिमिन के उस हाथ को देख रहे थे जिस पर उसे चोट लगी थी। मॉम, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? हाँ यूंगी, वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैक्सिको में भी उस एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट के बाद से जिन मुझे हमेशा खोई खोई सी नजर आती थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। नामजन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात रही उस एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट की, तो हाँ, इन सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। इस वजह से मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैम, प्लीज आप स्ट्रेस लेना बंद करिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके? इसके बाद वो लोग थोड़ी ही देर में घर के लिए पहुंच जाते हैं। बाय द वे, ऐसे अचानक जिन जब जिमिन के पास आकर बैठती है, जिमिन को थोड़ा अजीब फील होता है। आंट, आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। कहिए ना। तुम्हारा आई मीन तुम्हें जो जिमिन, मुझे पूछना था, तुम्हारे हाथ पर जो चोट लगी थी वो ठीक हुई या फिर आई मीन तुम अब ठीक हो ना? बाय द वे, जिन के वर्ड से जिमिन टोटली शॉक थी एंड फॉर अ सेकंड वो बस जिन को ध्यान से देखने लगी, जिससे जिन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी। आंट, मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जिसे छोटी सी खरोच आई और वो टूट के बिखर जाएगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। am I right? आपने मेरी इतनी फिक्र की उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, मुझे कुछ काम है। जिन इतना बोलकर हड़बड़ी में वहां से चली जाती है और जिमिन जो कि उसे जाते हुए देख रही थी, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम उसने अपने लिए जिनकी मुंह से केयर सुना, जो कि उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मगर उसे ये चीज अच्छी भी लग रही थी। हाँ, अचानक से डेट देखकर जिमिन का मूड स्पॉइल हो जाता है।
क्योंकि वो डे था कुछ नहीं, इसका बर्थडे था। तो अगर बाहर खड़ी हो तो बाहर ही रहना, अंदर आने की जरूरत नहीं है। जिमिन अपना बोलकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है लाइक नॉर्मल डेज। और क्योंकि उसे बात पता था कि किसी को ना धोया ना हो, मगर देखो जिमिन का बर्थडे हमेशा याद रहता है। हाँ, मगर क्या कर सकते हैं, अब जिमिन को तो शुरू से ही अपना बर्थडे मनाना पसंद ही नहीं है। पर भाभी, अब आप एक ही तो है जिसकी बात कभी भी नहीं टालती है। प्लीज आप उनसे बात करके देखिए ना। वो मेरी नहीं। हाँ, तुम जो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे कुछ नहीं कहना है। वैसे भी जिमिन मुझसे नाराज है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानने वाली है। बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। फिर आपको तो पता है कि मैं अपनी लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है। क्या हम साल भर में से एक दिन भी उनके लिए स्पेशल नहीं बना सकते? प्लीज। हाँ योगी, ये सही कह रही है। और ऐसे भी तुम ही तो हमेशा कहते थे कि तुम्हें जीवन के लिए कुछ करना है, और अब जब पारी है तो तुम कुछ कर नहीं रहे। ये समझ रहा हूँ तुम जो कहना चाहती हो, मगर बात तो यही है ना कि जिमिन इस दिन को स्पेशल मानती ही नहीं। और बात है स्पेशल बनाने की, तो मैंने बहुत कुछ पहले से ही सोच रखा है। वो सब मैं जरूर करूँगा। बस एक्सपेक्टेशन ही है कि जिमिन को सब पसंद आए। शुभा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आज जिमिन के बर्थडे के दिन तुम उसके लिए चांद तारे तोड़ लाओगे। क्या आज जिमिन का बर्थडे है? हाँ, हाँ सोहन, हम सभी उसी के पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। पर जय भाई की पार्टी के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। सोचना बंद कर और करना शुरू कर। पहले डेकोरेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि पार्टी करनी है या नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? जिमिन जी, वो तो तुम्हें बेहतर पता है कि मुझे आज के दिन को सेलिब्रेट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फिर भी तुम लोगों के साथ मिलकर ये फालतू के नाटक कर रही हो। ये भी मैंने बड़ों के बीच में बोलना नहीं सिखाया है तुम्हें, और अभी फिलहाल तुम्हारे लिए चुप रहना ही बेहतर होगा, आई थिंक। और तुम्हारा तो आज एग्जाम था ना, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाय द वे, जिमिन के चिल्लाने पर ये भी उठकर अपना बैग उठाता है और वहां से चला जाता है। जिमिन, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? प्लीज, ये भी छोटा सा बच्चा है और तो अगर तुम्हारी आंखों में ये भी एक छोटा सा बच्चा है तो मेरे हिसाब से तुम सभी बूढ़े हो गए हो। और बूढ़ों को तो पता है एंजॉयमेंट का हक होता नहीं, इसलिए इस घर में कोई पार्टी नहीं हो रही। और अगर तुम लोगों को इतनी ही जल्दी हो रही है पार्टी मनाने की, तो अपने घर जाकर करो, या फिर कहूँ फायदे में। इससे पहले जिमिन अपनी गन निकालती और कुछ करती योगी खड़ा हो जाता है। जिमिन, अगर एक छोटी सी पार्टी हो भी जाएगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, मगर फिर भी फैमिली को खुश करना भी एक तरह का थेरेपी ही होता है। प्लीज। क्योंकि मैंने कह दिया कि इस घर में पार्टी नहीं होगी तो नहीं होगी, एंड दैट्स इट। इतना बोलकर जिमिन वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। मैंने तो पहले से ही कहा था टी को मनाना इतना आसान नहीं है। जानते हैं। वैसे योगी, तुम कह रहे थे कि तुमने जिमिन के बर्थडे के लिए कुछ सोचा है। आई मीन, क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम? ये मैंने तो सोचा था कि चेकअप के बहाने मैं उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर चला जाऊंगा, और जैसा कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, मैं उसे एक आर्ट गैलरी दिखाना चाहता था। अब मेरी फेवरेट जगह है वो। बस आज के दिन का थोड़ा सा वक्त उसके साथ बिताना चाहता था, मगर ऐसा लग रहा है कि शायद
बाय द वे वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि जिमिन वहां पर वापस आ जाती है। अ, तुम सभी पार्टी कर सकते हो। क्या? सच में? याहू! जिमिन बस इतना बोलकर चुपचाप वहां से चली जाती है, मगर यूंगी जो कि अभी भी उसे ही देख रहा था, मानो जैसे उसे ये सब थोड़ा अजीब लगा हो। यूंगी, जिमिन ने तो पार्टी के लिए हाँ कर दिया, बट फिर भी तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? डैड, जिमिन ने पार्टी के लिए हाँ कहा वो सब तो ठीक है, मगर ऐसे अचानक, आई मीन अभी आपने देखा ना, थोड़ी देर पहले ही वो कितने गुस्से में यहाँ से चली गई थी कि इस घर में कोई भी पार्टी नहीं होगी, फिर अचानक ऐसे। ओफ, तुम फिर से स्टार्ट हो गए। यूंगी ओवर थिंकिंग करना बंद करो। और जहां तक बात रही जिमिन की ऐसे अचानक पार्टी के लिए हाँ बोलने का, तो हो सकता है कि शायद उसे तुम्हारी बात समझ आ गई हो। तुमने कहा था ना कि फैमिली को खुश रखना भी एक थेरेपी जैसा होता है। यार वो सब ठीक है, मगर पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। आप फाइन, अगर आप कहते हैं तो मैं डेकोरेशंस पर ही फोकस कर लेता हूँ। बाद में नामजुन को बताने के लिए यूंगी ने हाँ तो कह दिया, मगर अभी भी उसके दिमाग में जिमिन ही चल रही थी। हाँ, जिमिन का बर्थडे है आज, क्यों ना इस दिन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाया जाए, मगर कैसे? वो तो तुम्हें अच्छे से पता है सोहन। सोहन यूं खुद से बात करते हुए घर से बाहर चला जाता है। सोहन रुको तुम, ये ऐसे ऐसे अचानक कहाँ चला गया? ते आज तो बड़ी अच्छी खासी पार्टी बनने वाली है, देख लेना। जोंको, तुमने एक चीज नोटिस की? जितना मैं और भाभी खुश नहीं है, उतना ज्यादा तो तुम और जेहो भाई खुश है दी के बर्थडे पर। ओ कम ऑन थे, अब माना माना कि ये जिमिन तुम्हारी बहन और मेरी साली है, मगर फिर भी इस बात को झटलाया तो नहीं जा सकता कि वो मेरी भाभी भी है। और हाँ, मुझसे कितना प्यार करते हैं ये तो तुम भी बेहतर जानती हो, इसलिए मुझे बात अब तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं और जिया भांग इतना खुश क्यों है। हाँ भाई, सारा कुछ तो तुम दोनों ही उसे मानते हो, वो तो हमारी कुछ लगती ही नहीं है। क्यों थे? भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ओके? आप भी मेरी क्यूट सी भाभी हो, समझे? बाद में जंको की बात पर सभी हंस पड़ते हैं और यूंगी जो कि उन सभी को दूर खड़ा देख रहा था। काश काश ये वक्त यहीं पर फ्रीज हो जाता। काश मैं बस यहीं पर खड़ा रह जाता। काश जिमिन और मैं हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के करीब रहते, मगर अफसोस ऐसा कुछ होगा नहीं। हाँ, जिमिन, तुम कब आई? जस्ट सेकंड अगो, जब तुम सोच रहे थे कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, मगर अफसोस ऐसा वैसा जैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसे तुम्हारी अब तबीयत तो ठीक है ना? आई मीन मैं सोच रही थी कि इफ यू आर ऑल फाइन तो फिर मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर तुम्हारी फैमिली के साथ जाने के बारे में सोच रही थी। बाद में सुनते ही कि योगी को वापस जाना पड़ेगा, वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? अच्छा चलो बैठ जाओगे, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। इतना बोलकर जिमिन चुपचाप वहां से चली जाती है। समझ नहीं आता तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी और अब जिमिन, जाना, रेडी होकर आ जा। वैसे भी आज तेरा ही बर्थडे है तो सबसे ज्यादा स्पेशल तो तुझे ही लगना है। हाँ, इसे हो क्या जाता है यार? क्या छोड़ो, जोंको जाओ म्यूजिक ऑन करके आओ। इसके बाद जोंको जाकर म्यूजिक ऑन करता है और ये सभी पागलों की तरह डांस करने लगते हैं। हाँ,
ब्यूटीफुल। क्या? मैंने कहा अच्छी लग रही हो। अब तुम कहोगे कि तुम्हें बेहतर पता है, तो हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर फ्लर्ट? मैं भी शायद दोनों। देखो की बात पर हम सभी हंसने लगते हैं। हाँ जिमिन, अगर थोड़ा सा हंसने गई तो कुछ जाएगा नहीं, है ना? जानती हूँ, मगर मुझे ऐसा फनी नहीं लगा। खैर, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। अबे पागल हो गई क्या? बर्थडे तेरा, पार्टी तेरी, सब कुछ तेरा, फिर भी तुझे काम करना है। जिमिन, थोड़ा सा तो एंजॉय कर सकती है ना, प्लीज। हाँ प्लीज दी। हर जगह काम का मतलब एक जैसा नहीं होता। और यूवी का एग्जाम हो गया होगा, मैं उसे लाने जा रही हूँ। पर जिमिन, उसे लेने के लिए तो ड्राइवर भी जा सकता है, तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है? नहीं, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाई के लिए मैं भी जिंदा हूँ और मैं खुद चली जाऊंगी। तुम सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं दी, शायद जी खान सही कह रहे हैं। यूवी को लाने के लिए ड्राइवर भी अभी तो जा सकते हैं ना। हाँ जिमिन, वैसे सही बात है, तो कहीं नहीं जा रही है। बाद में जिमिन उन सभी का बहुत प्रोटेस्ट करती है और उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मानता। अरे बस चुप करो, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं। मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे अपने स्टडी रूम में जाना है और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक यूवी नहीं आ जाता, समझे? हाँ 3 बजने वाले हैं। अब ते मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं वो खत्म करके आता हूँ, ओके? बट हाँ, आप बैकयार्ड की तरफ क्यों जा रहे हैं? वहां पर क्योंकि थोड़ी शांति रहेगी, तुम सब एंजॉय करो। चलो भाई, एंजॉयमेंट का तो सबका ठीक रहा, मगर यूवी की आते तक हमें कुछ और सोचना होगा। येन के ही कहते ही सभी फिर से काम पर लग जाते हैं। ओवरवर्क का तो ठीक है, बट समझ नहीं आ रहा है ये इतने चार्जेस कैसे लगे। जिमिन, हाँ क्या हुआ? ये तो जिमिन, वो यूकी घर पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। आखिरी बार तीनों से बैकयार्ड की तरफ जाते हुए देखा था। क्या? ये अगर ये कोई मजाक है तो इसे बंद कर दे, ओके? वैसे भी आज मेरा मूड ठीक नहीं है। जिमिन, मैं क्यों तेरे साथ मजाक करूंगी? प्लीज, तुमने कहा था, इस वजह से मैंने किसी को भी बैकयार्ड में जाने नहीं दिया है। प्लीज तो एक बार जाकर चेक कर। क्या? मगर वैसे अचानक कहाँ? जिमिन प्लीज, अभी सोचने का वक्त नहीं है, नीचे चल। बात वे येन के हाइपर वॉइस से जिमिन को सच में लगता है कि शायद कुछ तो हुआ है। इस वजह से वो दोनों हड़बड़ी में नीचे आते हैं। एमजे प्लीज प्लीज ढूंढो यूकी को, कहाँ गया वो? जिन, मैं कह रहा हूँ ना हाइपर होना बंद करो, यूकी को कुछ भी नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमिन अंकल, ये सब मैं बैकयार्ड की तरफ देख कर आती हूँ, आप सब यहीं पर रहिए। भाभी, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। अभी तक यूवी भी घर नहीं आया है। उसे लेने के लिए ड्राइवर अंकल घंटे भर से भी पहले गए हैं। ओह शिट, हम वो बात कैसे भूल सकते हैं? जिमिन, बाय द वे, इसके बाद येन भी जिमिन के डायरेक्शन में दौड़ते हुए चली जाती है। हाँ, ये बॉडीगार्ड्स के साथ ये सब कुछ। यूकी का लैपटॉप यहीं पर पड़ा हुआ है। कहीं किसी ने यूकी को किडनैप तो। जिमिन, क्या बोल रही हो तुम? ये वही जो मेरे आसपास हो रहा है, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही कि बैकयार्ड का रास्ता किसे पता है? जो सोहन। मगर जिमिन, सोहन ऐसा क्यों करेगा? वो तो खुद यूंगी का भाई है, फिर वो यूंगी के साथ
हाँ, ये यहाँ सगे तो अपने हो नहीं रहे, पराए होंगे। खैर, मुझे पहले ये जानने दो कि दी। हाँ, क्या हुआ दी? वो बाहर क्या? वो बाहर सोहन और यूवी। ते तुम साफ साफ बोलो कि बोलना क्या चाहती हो। दी आप जल्दी बाहर चलिए। बाय द वे के डरे हुए चेहरे से जिमन को थोड़ा डेंजर फील होता है। वो हड़बड़ी में बाहर आती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। बाहर सोहन यूवी को लेकर आया है और अब सोहन प्लीज यूवी को छोड़ दो। अगर जिमन को सबके बारे में पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सोहन प्लीज उसे छोड़ दो। हाँ सोहन। गलती से भी कोशिश मत करना गोली चलाने की, वरना ये 6 की 6 तुम्हारे भाई के अंदर होगी। और अपने इन बॉडीगार्ड से कहो कि बंदूक नीचे करे, वरना नहीं। सोहन यूवी को छोड़ दो। अच्छी कोशिश, मगर साइड कैरेक्टर प्लीज साइड कैरेक्टर में ही रहे, या फिर मैं डाउन। बंदूक नीचे करो सभी। बाद में जिमन के चिल्लाने पर सारे गार्ड्स बंदूक नीचे कर देते हैं। सोहन क्या चाहते हो तुम? क्यों यूवी को किडनैप किया है? प्लीज उसे छोड़ दो। मैंने बोला ना अभी, साइड कैरेक्टर साइड में रहो, वरना 6 की 6 इसके अंदर घुसा दूंगा। शक तो मुझे तुझ पर पहले से ही था, मगर अफसोस मैंने इस बात को प्रूफ में नहीं बदला। मगर आज तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। वो तो मुझे भी पता था कि तुम्हें मुझ पर शक है, मगर क्या करूं, इससे पहले तुम्हें कोई प्रूफ मिलता मैंने खुद ही तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हें तो बड़ी जल्दी है, इस वजह से तभी तो मैं सोच रही हूँ कि एक बंदूक देखकर डरने वाला कायर आज मुझे ही बंदूक से डरा रहा है। इतना बोलकर जिमिन सोहन के पास आ जाती है। बाकी सब तो ठीक है, मगर क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सब करने का मकसद क्या है? अच्छा, तो कसूरवार मुझसे पूछ रहा है कि उसने किया क्या है। अरे सिर्फ तुम्हारी बहन को हाथ ही तो लगाया था डैड ने, इसमें भी तुम्हें क्या इतना पॉजिटिवनेस आ गया? हाँ, कि तुमने मेरे डैड को जान से ही मार दिया क्या? व्हाट? हाँ, और तुम सभी रिश्तेदार के नाम पर दोगले बने में कम नहीं थे। और अंकल आप, मेरी मॉम तो आपकी बहन है ना, फिर भी आपको उनका दर्द समझ नहीं आया। आप उनके हस्बैंड के मर्डर को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जिमिन ने सच्चाई का साथ दिया था, तुम्हारे डैड ने गलत किया था। वो ते को अपने साथ वो ते को अपने पास रखना चाहते थे, एक खिलौना बनाकर जिसका यूज वो अंकल प्लीज। क्या प्लीज? हाँ, वैसे भी तुम्हारे और मेरे उसूलों में कुछ खास फर्क नहीं है। खून के बदले खून। मैं चाहूँ तो तुम्हारे भाई को जान से मार सकता हूँ, मगर अफसोस मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं, क्योंकि ये निर्दोष है। इसने थोड़ी ना कुछ किया है। किया तो तुमने है, इसलिए मरोगी भी तुम। यूवी को छोड़ दो, वरना तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। कम ऑन जिमिन, तुम भी ना समझती नहीं मेरी बातों को। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, मगर इसके बदले क्या? बदले? हाँ, सबके बदले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, अकेले।